तो मेरा कनेक्शन पहाड़ों से इतना ज्यादा है। हाँ। और मैं आई थिंक ये मैं अनाउंस भी करूँ, मैं इस साल एंड में आई थिंक मसूरी में अपनी जमीन खरीदने वाला हूँ। मैं कोई म्यूजिक फैमिली से नहीं हूँ, ना मैंने म्यूजिक कभी एक तालीम ली हुई है मैंने म्यूजिक की, पर मुझे मेरे को पता ही नहीं था मैं लिख सकता हूँ, कंपोज कर सकता हूँ, गा सकता हूँ। और खुदा कसम जब वो आए स्टेज पे तो मैंने बोला यार मैं इनसे ज्यादा चार्मिंग शायद हो सकता हूँ। ये मेरा वादा था पहली बार मैंने जब उन्हें देखा। बट जो मेजर गाने, जो मेरा पहला जो नेचुरल इंस्टिंक्ट आता है, मैं उसी के ऊपर गाना बनाता हूँ, जो दिल से आवाज आती है उसी को लिखता हूँ। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ आपका फेवरेट नशा बॉय अखिल सचदेवा और मैं हूँ रेड एफएम देहरादून में आरजे गौरव के साथ। बजाते रहो। हाय व्हाट्स अप 93.5 रेड एफएम देहरादून से मैं हूं आरजे गौरव। रेड इंडीज शफल आपके लिए शो लेकर आते हैं मंडे टू सैटरडे दिन के 3 से 5 इंडी म्यूजिक इंडी आर्टिस्ट की हम आपसे बातचीत करते हैं। और अभी फिलहाल देहरादून में एक बहुत ही स्पेशल आर्टिस्ट है और देहरादून में आए हैं तो फिर इनसे मुलाकात करना तो वैसे भी बनता ही है। मतलब इनकी मैं बात करूं तो दिल्ली से बिलोंग करते हैं, मेरा भी दिल्ली का नाता है क्योंकि मैं पैदा पलौड़ा दिल्ली का ही हूं, तो एक वो वाला कनेक्शन भी है। लेकिन फिलहाल देहरादून में उत्तराखंड में है तो इनका स्वागत करना भी बनता है। और इनके गानों की अगर बात करें, इनके म्यूजिक की अगर बात करें ना, तो इनके गाने, इनका म्यूजिक अपने आप में एक अलग ही नशा है। नशा बॉय हमारे साथ दी वन एंड ओनली अखिल सचदेवा भाई, एक बार ताली होनी चाहिए। एंड भाई आपका देहरादून में बहुत बहुत स्वागत। आप मानोगे नहीं, आपने बोला आप दिल्ली से आपका एक कनेक्शन है, बट मैं अब मेरे इंस्टा पे हर जगह देख लीजिए मुझे लोग पहाड़ी बॉय बोलते हैं बिकॉज़ आई एम सो मच इन लव विद हिल्स। तो मैं तो ऐसा लगा कि बहुत टाइम बाद काम की वजह से आ नहीं पाया। बट ऐसा लग रहा है कल मैं जाऊँ ना यहाँ से वापस, कल मेरा शो है इसलिए जाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ से मसूरी जाता हिल्स पे रुकता। तो मेरा कनेक्शन पहाड़ों से इतना ज्यादा है। और मैं आई थिंक ये मैं अनाउंस भी करूँ, मैं इस साल एंड में आई थिंक मसूरी में अपनी जमीन खरीदने वाला हूँ। तो जितने लोग देहरादून मसूरी से देख रहे हैं भाई, अखिल भाई जो है मतलब यहाँ पर अपनी जी बस छाप यहाँ पे परमानेंट रखने वाले, यहाँ पर बसने वाले, इससे ब्यूटीफुल बात क्या हो सकती है। मैं आपसे पूछने वाला था, नशा बॉय प्यार से आपको बुलाते हैं, आपकी लाइफ में म्यूजिक का नशा कब आया? एक्चुअली मैंने म्यूजिक मैं कोई म्यूजिक फैमिली से नहीं हूँ, ना मैंने म्यूजिक कभी एक तालीम ली हुई है मैंने म्यूजिक की, पर मुझे वो कहते हैं ना कि एक सिचुएशन लाइफ में ऐसी थी, मोड़ ऐसा आया था कि मुझे लगा कि यही मेरे लिए जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं म्यूजिक करके एक इट यूज्ड टू गेट अ स्माइल ऑन माय फेस। और उस समय वो वक्त ऐसा था, वो दौर ऐसा था कि वो स्माइल भी बहुत महंगी थी। तो वो स्माइल के लिए मैंने म्यूजिक चुना और आई थिंक उसके बाद म्यूजिक ने मुझे चुना। आई एम गॉड्स फेवरेट चाइल्ड। और उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा और जर्नी आगे बढ़ती रही। मेरे को पता ही नहीं था मैं लिख सकता हूँ, कंपोज कर सकता हूँ, गा सकता हूँ। एंड हियर आई एम, व्हाटएवर आई एम, बाय गॉड्स ग्रेस। आप दिलों की धड़कन हो लोग, है ना? अच्छा मुझे बताइएगा अगर मैं कहीं गलत हूँ तो आप जो है स्कूल पास आउट करते हैं तो आपकी जो मदर थी उन्होंने आपको एक गिटार गिफ्ट किया। आज भी है मेरे पास वो गिटार आपके पास ही है, आप उस पर मेजरली सॉन्ग्स कंपोज करते हैं, उसी पे कंपोज करते हैं, है ना? और स्कूल टाइम में आपका म्यूजिक बैंड था, है ना? 4 लोग उसमें थे। तो अंकुश बंदा था गिटारिस्ट आपका फ्रेंड, उसने मुझे जीवन में कुछ कॉर्ड सिखाई। आई थिंक मैं 3 कॉर्ड सिखाई, सी शार्प माइनर बी ए। उसी पे मैंने पहला गाना लाइफ में आदत आपने गाया आदिब असलम साहब का। जी बिल्कुल। तो मैं कह सकता हूँ कि आप उनके फैन हैं? मैं बिल्कुल फैन हूँ। मैं कोई इसमें मुझे शर्म नहीं है कहने में, और मुझे कोई कहने में हिचकिचाहट नहीं है, चाहे जो भी 2 देशों के बारे में बोला जाए। बहुत ज्यादा अडोर करता हूँ मैं। और जब वो आए थे, मैंने उनका पहला शो इंडिया में देखा था और तब मैं म्यूजिक नहीं करता था, मैं ड्रामेटिक क्रिकेट खेलता था दिल्ली। पहले मैंने खेला 16, उसके बाद मैंने ड्रामेटिक्स ज्वाइन करा। सिचुएशन ऐसी हुई कि सब कुछ छोड़ना पड़ा। घर पे झूठ बोल के गया मैं उनका शो देखने। और खुदा कसम जब वो आए स्टेज पे तो मैंने बोला यार मैं इनसे ज्यादा चार्मिंग शायद हो सकता हूँ। ये मेरा वादा था पहली बार मैंने जब उन्हें देखा। और वो कहते हैं ना बस तो मुकाम जिंदगी म्यूजिक में जाएगी मुझे, तो अभी भी है। आप उनके साथ परफॉर्म कर चुका हूँ, बट उनका ओहदा कहीं और ही है। और मुझे भी पता है कि मेरे को अपने ओहदे को कहाँ लेके जाना है और मैं राइट पाथ पे। उनका फैन होने से लेकर कि आप अपनी लाइफ का पहला गाना आदत उनका ही गाना गा रहे हैं। मैं आज भी गाता हूँ। मेरा हर शो का आखिरी गाना मेरा एक स्पेशल रेंडिशन होता है, नशा बॉय रेंडिशन। तो जो बहुत पॉपुलर होता है। तो आई थिंक वो एक सोल कहीं ना कहीं, आई थिंक मेरी उनसे कनेक्टिविटी है। वो कहते हैं ना जैसे कि एक दुनिया में 7 सेम शक्ल के इंसान होते हैं। करेक्ट। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा सोल कनेक्ट होता है, एक फ्रीक्वेंसी पे जाके हमारी आवाज और सोल की आवाज मिलती है। तो इसलिए लोगों को लगता है कि मैं उनके गाने बहुत अच्छे से जस्टिफाई कर लेता हूँ। बट वो आतिफ रहेंगे और नशा बॉय रहेगा। इनफैक्ट आप दोनों के बीच क्रिकेट वाला भी कनेक्शन है। वो पाकिस्तान की नेशनल क्रिकेट टीम में खेलना चाहते थे, अंडर 19 खेले हुए आप खेलना चाहते थे। तो ये दोनों के बीच बड़ा ही कमाल। आपके फेवरेट क्रिकेटर कौन थे उस टाइम पे? सचिन तेंदुलकर। उनके भी सचिन है ऑलवेज। अरे I didn't know that. Yes, so सचिन, इमरान खान और वसीम अकरम उनके फेवरेट क्रिकेटर्स रहे। तो सचिन और आपका भी फेवरेट, ये कॉमन, ये वाली चीज भी कॉमन। मैंने उनको कभी आइडलाइज नहीं करा। ओके।
मैं हमेशा से उनका फैन रहा हूँ, अडोर किया है। और जैसे मैंने बोला, जब वो पहली बार आए स्टेज पे, उनको देखा, उनकी झलक, वो व्हाइट शर्ट और ब्लू जीन्स में एंट्री की थी उन्होंने, नोएडा में शो था उनका, क्लब शो। और मैंने पहला वर्ड ही मेरे अंदर का ख्याल आया, और मैं जिस दोस्त के साथ गया था मैंने उसको बोला कि मैं इससे ज्यादा चार्मिंग होकर दिखाऊंगा। ये मेरा पहला वर्ड था। सोचिए, मैं कोई म्यूजिक में था ही, लेना देना नहीं था। तो आई थिंक वो एक होता ना, कॉलिंग होती है लाइफ की। तो मैंने उनसे क्या एक चीज सीखी है कि लोगों ने जितना मर्जी उनको हमारे देश में भी या कहीं आपको पता है कि आउट ऑफ इनसिक्योरिटी और आउट ऑफ एनीथिंग लोग आपको नीचे ज्यादा खींचते हैं जब आप ऊपर चढ़ने लगते हो। तो आतिफ को भी बहुत खींचा गया और उससे टाइम एंड अगेन अपने आप को प्रूव किया, और मैं इस चीज के लिए उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। और मुझे भी जब स्टार्टिंग में लोगों ने, जब मुझे नहीं पता था कि लोग मुझे बोलेंगे, और मुझे बहुत लोगों ने बोला था कि सिर्फ एक ही गाने का he's like a one song wonder और आएगा और चला जाएगा, पर मैं आज तक यहीं हूँ और मैं जाने कहीं For sure, कहीं नहीं। वही बात है। तो जितने भी हर दूसरे साल जितने भी बड़े गाने आपने देखे हैं वो सारे मैंने लिखे, कंपोज किए और गाए हैं। तो मुझे पता नहीं था कि मैं लिख भी सकता हूँ। तो अगर ऊपर उन्होंने इतना दिया है तो सिर्फ यहाँ तक लाने के लिए तो दिया नहीं होगा। बिल्कुल, कहीं लंबी रेस का दौड़ा हूँ, ये मैं मुंह पे बोलना चाहता हूँ। अरे भाई बिल्कुल, ये हम कह रहे हैं भाई, फैन है भाई के गानों के, कहाँ जाने देंगे भाई को, ऐसे थोड़ी। तो किस गाने के बाद आपको पर्सनली ऐसा फील हुआ कि यार लाइफ चेंज हो गई? एक्चुअली जब मैं तेनू समझावा कि अपना नशा रेडिशन किया था, राहत फतेह अली खान साहब का गाना आया था और विरसा फिल्म में, और तब ये ऑनेस्टली इतना फेमस नहीं हुआ था। मैंने सुन लिया था और मैं दुबई में एक सोलो शो करने गया था, आई थिंक HDFC बैंक या HSBC बैंक, कोई बैंक के लिए मैं एक शो करने गया था। और मैंने वहां पर एक अपने अंदाज में कॉर्ड्स, प्रोग्रेशन कुछ अलग तरह से मैंने उस गाने को गा दिया। मैं दिल्ली आया वापस, मैंने अपने बैंड को बोला मुझे गाना कवर करना है, तो मुझे पूरा बैंड ने मना कर दिया था कि नहीं करना, कि तुम्हारा दिमाग को क्या हो गया, तुम राज जी का गाना छू रहे हो और वो भी अलग तरह का रेंडिशन। तो मैंने बोला जिसने खड़ा होना है खड़ा होगा, नहीं होना मैं तो कर रहा हूँ। और मैंने खुद पैसे जोड़े, वो पैसे कमाने भी, वो 25,000 की रिकॉर्डिंग जो मुझे याद है 14 साल पहले मैंने की थी, 13 साल पहले, वो भी कैसे कमाए थे मुझे ही पता है, वो करी, उसने मेरी जिंदगी बदल दी। और मेरा रेंडिशन आई थिंक पूरी वर्ल्ड वाइड फेमस हुआ, और उसके बाद राहत जी का वर्जन वापस और ज्यादा चला। तो मेरा वो, मैं तेनू समझावा कि आई थिंक मैं बोलूंगा जिसने मेरी एक छवि बदल दी, एक काया पलट दी, और उसके बाद फिर हम सब बॉलीवुड डेब्यू हुआ। गर्ल्स टोन आपका इंडी सॉन्ग कह सकते हैं पहला गर्ल्स सॉन्ग है ना, जो टी सीरीज पर आया। तो इंडी म्यूजिक का हम जैसे देख रहे हैं, स्पेशली लॉकडाउन के बाद या कोविड के बाद, इंडिपेंडेंट म्यूजिक, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट बहुत जबरदस्त तरीके से बूम कर रहा है। एक 90s वाला इंडी पॉप दौर आपने भी देखा होगा, और अब वापस से कर रहा है। तो जो आजकल का टाइम है कि इंडी म्यूजिक का, उसको लेकर आपकी फीलिंग्स क्या है? मैं एक्चुअली बहुत सिंपलीफाई रखता हूँ चीजों को। मैंने कभी भी हमसफर बनाया था तो सोचा नहीं था कि मैं कोई फिल्म के लिए बना दिया था। मेरे लिए वो भी इंडी है, मेरे लिए तेरा बन जाऊंगा भी इंडी है, मेरे लिए गर्ल्स। मैं अपने गाने, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हूँ, अपने गाने जो मेरे दिल में आता है मैं वो बनाता हूँ, तो उसको इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट बोलते हैं मेरे हिसाब से। तो मैं गानों के लिए अभी भी, चाहे मैं फिल्म के लिए बनाऊँ, चाहे मैं OTT प्लेटफॉर्म के लिए बनाऊँ, या सिंगल करूँ, या कुछ भी करूँ मैं गाने के साथ, मैं गाने को सिर्फ एक सच्चे प्योर इनोसेंट दिल से बनाता हूँ। तो मेरे लिए वो इंडिपेंडेंट, क्योंकि इंडिपेंडेंट, देयर इज नो डिपेंडेंसी ऑन एनीवन। मैं कभी किसी के लिए, कभी स्क्रिप्ट देख के मैंने गाना नहीं बनाया, बहुत बनाए, बट जो मेजर गाने, जो मेरा पहला जो नेचुरल इंस्टिंक्ट आता है, मैं उसी के ऊपर गाना बनाता हूँ। जो दिल से आवाज आती है उसी को लिखता हूँ और वही कंपोज करता हूँ, और वही गाने आप सुनते हैं। ठीक है, तो मैं इसी से रिलेटेड अगला सवाल ये पूछता हूँ कि आजकल जेन ज़ी जो है, उनका भी ना म्यूजिक टेस्ट बहुत बदला है। जी। तो आप क्या कभी भी ये दिमाग में कभी ये ख्याल आया कि इंस्टा रील पर क्या वायरल होगा, जेन ज़ी को क्या पसंद आएगा, वो सोच के गाने कभी बनाते हैं? एक्चुअली लोग, मेरे खुद के दिमाग में नहीं आता, बट लोग आसपास ऐसे रहते हैं कि वो उनको यही बातें हो रही होती है 24 घंटे। तो एज आई सेड कि मैंने कभी भी गाने सोच के नहीं बनाए कि ये कैसा हिट होंगे, और मुझे इतना पता है कि मैं जो भी करूंगा वो गाने लोगों के दिलों तक पहुंचेंगे। हिट और फेल वो बात की बात है, पर दिलों में मैं जरूर घुस जाऊंगा, मेरा वही है, तो मैं वही करता हूँ। आजकल ना इंस्टा रील पर कुछ ट्रेंड्स म्यूजिक से रिलेटेड चल रहे हैं, जैसे लोफाई, स्लोड वर्जन, जहाँ पे पिच शिफ्ट कर दिया गाने का, उसको लेकर क्या कह रहे हैं? अच्छा, आई थिंक जनरेशन बहुत फास्ट चेंज हो रही है, और यही एक कांस्टेंट है, चेंज ही है, और हम लोगों को सबको एक्सेप्टेंस हुई है, क्योंकि मैं पिछले 14 साल से मैं कर रहा हूँ म्यूजिक। करेक्ट। और मुझे लगता है मेरी शुरुआत अभी भी नहीं हुई है। तो आई थिंक अडैप्टिंग टू डिफरेंट जनरेशन एंड द काइंड ऑफ साउंड, आई थिंक मुझे लगता है कि अब मुझे अपने वो गाने या पुराने गाने जो कि मैं करने वाला हूँ, एक अलग साउंड में लोगों के लिए लेके आने वाला हूँ। स्टार्टिंग कर रहा हूँ अगले हफ्ते से, आप देख लेंगे। मैं अगले हफ्ते एक बहुत ही पॉपुलर एक ट्रेंडिंग सॉन्ग है, मैं नाम नहीं लूंगा अभी, मैं सीधा नहीं कर दूंगा, तो अगले हफ्ते वो रिलीज कर रहा हूँ। और मैं कुछ ऐसे गाने जो मुझे लगता है कि लोगों को इस जनरेशन को सुनने चाहिए, उसको एक अलग साउंड में, चाहे वो मेरे हों चाहे वो किसी के भी हो, गाना अच्छा होना चाहिए। कोई गजल आप रिलीज करने वाले थे, फिजूल कुछ
और इस बात को भी 3 साल हो गए। जी जी, तो ऐसे आप मानेंगे नहीं, मैंने कई गाने ऐसे लिखे हैं। ओ साजना जो मेरा गाना है वो मेरा सबसे, मैंने 11 साल पहले लिखा था, वो रिलीज हुआ भी 2 साल पहले। ठीक है। आई थिंक ऊपर वाले ने ये, मुझे लगता है अब जाके समझ आता है कि वो जर्नी, आपको पता नहीं आप क्या कर रहे हो, किस चीज के लिए बनाते करते जा रहे हो, और वो चीजें इकट्ठी हो रखी है। और मेरे पास ऐसे गहने, ऐसे बेशुमार वो हीरे हैं जो अब आप लोगों ने सुने हैं। मतलब हमसफर भी 2017 में आया था, 2015-14 में बन चुका था, 13 बन जाऊंगा, 17 में बना था, 19 में आया था। तो अब चन्ना में देख लीजिए, इस समय जो चन्ना में पूरे इंडिया में ट्रेंड कर रहा है, वो गाना 2 साल पहले फिल्म में आया, 20 मिलियन व्यूज कुछ गए। वो फिल्म नहीं चली ज्यादा, भूत इकलौता गाना था, धर्मा की मूवी थी, विजय कौशल भूमि। मुझे पता था गाना बहुत बड़ा है, शशांक को पता था गाना बहुत बड़ा है। 2 साल बाद ट्रेंड हुआ है, आज इस समय इंडिया का सबसे पॉपुलर गाना है। और अभी आप स्टेज पे देखेंगे मैं क्या जादू करने वाला हूं, लोग क्या जादू करेंगे। उसका रिप्राइज वर्जन भी आई गेस आपने अभी, या वो भी कह रहा था, मैं उसका एक लोफाई वर्जन भी बना। तो इससे पहले कि आप जाए, कोई भी 2 लाइन आप गुनगुनाएं जो आपको ठीक लगे। क्यों दिखे मुझे तू सिरहाने मेरे, वो सोच के तेरी बातें हम मुस्कुराने लगे। हाय हाय हाय, क्यों दिखे मुझे तू वो सिरहाने मेरे, हाँ सोच के तेरी बातें हम मुस्कुराने लगे। दिल से निकल के आए लफ्जों पे आने लगे, वो कैसी तेरी खुमारी है हम गुनगुनाने लगे। चन्ना वे चन्ना वे, कुछ तो है तेरे मेरे दरमिया क्यों लगे। चन्ना वे ओ चन्ना वे। अखिल सचदेवा देहरादून में हमारे साथ बात करने के लिए रेड एफएम देहरादून पर ये आए। अखिल भाई बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट, आप साथ में जुड़े और ऐसे ही आर्टिस्ट आपको मिलवाते रहेंगे। मेरे यानी आजी गौरव के साथ 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। बजाते रहो।